Good morning, my dear student. Today we will discuss about the public key cryptography algorithms. There are three types of algorithms. First one is RSA, second is Diffie-Hellman key exchange algorithm and third one is elliptic curve cryptography. और जैसे कि हमको पता है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, टू कीज़ यूज़ करते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, बोथ सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड। और पब्लिक की का हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं बोथ साइड। सेंडर अपनी पब्लिक की रिसीवर को सेंड करता है और रिसीवर अपनी पब्लिक की सेंडर को सेंड करता है। तो पब्लिक की को हम एक्सचेंज करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द आरएसए एल्गोरिथम। आरएसए एल्गोरिथम फुल फॉर्म क्या है आरएसए का, रिवर्स समीर एडलमैन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है आरएसए एल्गोरिथम। इसमें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सेलेक्ट 2 प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट करते हैं पी एंड क्यू एंड कैलकुलेट करते हैं एन क्या होता है पी इंटू क्यू, ये कैलकुलेट करते हैं। थर्ड स्टेप में हम अगेन कैलकुलेट करते हैं फाई एन, जो कि p-1 और q-1 का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम एक इंटीजर ई सेलेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू 1 से तो ग्रेटर रहती है लेकिन लेस देन फाई एन होती है। ठीक है। तो ये हमारा एक इंटीजर सेलेक्ट करते हैं फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ में हमको कैलकुलेट करना रहता है डी जो हमारी प्राइवेट की है वो सिलेक्ट करनी है, जिसका कि फॉर्मूला ई इनवर्स मॉड फाई एन है। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि डी इंटू ई मॉड फाई एन इक्वल्स टू 1। मतलब कि आपके पास फाई एन की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, अब आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और डी की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि अगर हम ई से मल्टीप्लिकेशन करें और मॉड फाई एन करें तो उसकी वैल्यू या रिमाइंडर वैल्यू हमको 1 मिलनी चाहिए। ठीक है। इस टाइप से आपको पॉसिबिलिटीज़, जो भी प्रोबेबिलिटी है नंबर्स की, तो वो आपको यहाँ पे पुट करना रहता है कि आपको फाई एन से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वैल्यू हमको कितनी मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे पब्लिक की का जो पेयर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के यू से, पब्लिक की को वो होता है ई एन। ठीक है। इसी प्रकार प्राइवेट की को हम रिप्रेजेंट करते हैं के आर से, वो होता है डी एन। ये पेयर ऑफ कीज होती है पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की हमको पता है ई और एन, और यहाँ पे प्राइवेट की के लिए हमको डी फाइन करना रहता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपके पास प्लेन टेक्स्ट एम, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से और साइफर टेक्स्ट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो सी इक्वल्स टू मीन साइफर टेक्स्ट इक्वल्स टू होता है एम टू द पावर ई मॉड एन। इस टाइप से हम साइफर टेक्स्ट फाइन कर लेंगे अगर एम की वैल्यू गिवन रहती ई की और एन की। ऐसे ही अगर आपके पास साइफर टेक्स्ट है और चेक करना है कि वही वैल्यू है तो आप एम की प्लेन टेक्स्ट भी फाइंड कर सकते हो सी टू दी पावर डी मॉड एन से। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से साइफर टेक्स्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 फार्मूले हैं प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट फाइंड करने के लिए। इसके पहले हमको प्राइवेट की डी की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हमको पता है कि 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं, कैलकुलेट करना है एन, अगेन कैलकुलेट फाई एन, सेलेक्ट इंटीजर ई एंड कैलकुलेट डी ई मॉड फाई एन इक्वल्स टू 1। तो सपोज़ हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर हमारे पास p इक्वल्स टू 17 है और q इक्वल्स टू 11, ये 2 प्राइम नंबर है जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेंगे और e इक्वल्स टू 7 है। ठीक है। अब आपको फाइंड डी करनी है, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमको पता है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है p, हमारे पास n इक्वल्स टू p इंटू क्यू करना रहता है। सेलेक्ट 2 प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर्स तो गिवन है, फिर हमको n कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 17 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 187। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हमको फाई एन कैलकुलेट करना रहता है। फाई एन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, p-1 इंटू q-1। तो p कितना है 17 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 इक्वल्स टू 160 वैल्यू मिल जाएगी हमको फाई एन की। अब हम क्या करते हैं, इंटीजर ई सेलेक्ट करते हैं। तो ई हमारा 7 है। फोर्थ स्टेप डी ई मॉड फाई एन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हमको 1 मिलना चाहिए। अब हमको डी पता नहीं है, 7 है यहाँ पे, ई की वैल्यू मॉड फाई एन की वैल्यू हमने 160 लेके आए हैं। अब हमको पता है कि अगर 160 है यहाँ पे और यहाँ पे अगर 161 हो जाए, है ना, तो अगर हम 160 से डिवाइड करेंगे तभी हमको रिमाइंडर की 1 वैल्यू बचेगी।
तो आपको ऐसे देखना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाए, 161 हो जाए, ठीक है। तो हमको 160 से डिवाइड करने पे 1 का रिमाइंडर मिलेगा, या फिर इसका इंटू 2 इंटू 3 पार्ट्स अगर यहाँ पे मिलता है ना, 1 प्लस करने पे। तो जैसे अब हमको पता है कि अगर हमको 161 यहाँ पे मिलना है तो तभी वो 160 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो हम क्या कर लेंगे, 161 डिवाइडेड बाई 7 करके वैल्यू देख लेंगे यहाँ पे क्या वैल्यू हमको मिल रही है। तो क्या मिलेगी, 7 2 जा 14 एंड 2 3, ठीक है। तो 23 मिल रही है अगर हम ऐसे डिवाइड करके देखते हैं। अब अगर 23 इंटू 7 करते हैं, 23 इंटू 7 करते हैं मॉड 5 160 इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 161, ये वैल्यू हमको मिल गई मॉड 160 इक्वल्स टू 1। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 161 मॉड 160, तो ये हमारा 1 रिमाइंडर वैल्यू बचेगा। तो आपको ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखनी है। हमको पता है कि 161 मिलेगा तो हम डिवाइड करेंगे तो 160 से, तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। इस टाइप से हम उसको वैल्यू के यहाँ पे जज करके 7 से डिवाइड कर लेंगे तो हमको डी की वैल्यू पता चल जाएगी कि डी की वैल्यू क्या होगी। तो हमारी डी की वैल्यू आ गई 23, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमको पता है कि हमारा जो पब्लिक की होता है, पब्लिक की क्या होता है, के यू इक्वल्स टू होता है ई एन। तो ई एन कितना है 7, और जो हमने एन की वैल्यू ली थी 187 ये हो गई, और पब्लिक की के आर होता है डी एन। तो डी एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 23 और एन की वैल्यू 187। तो इस टाइप से हम क्या फाइंड कर लेंगे, पेयर ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की। अब आपके पास अगर प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू दी हुई है 10, ये दी हुई है, तो हमको साइफर टेक्स्ट फाइंड करना। तो साइफर टेक्स्ट क्या होता है, m टू द पावर e मॉड n, ठीक है। तो m टू द पावर e, जैसे m है e 7 है, मॉड n क्या था 187। तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं RSA के, जिसमें कि मेन 5 स्टेप्स होते हैं जिनको कि हमको सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा RSA एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी डिफ़ी-हेलमैन देखेंगे कि कैसे उसको परफॉर्म करते हैं और कैसे उसके अनसॉल्व सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।